अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गौहर ताजक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एक्सएल मज़ा। मैं आज आपको ये जो डेटाबेस आपके सामने मौजूद है, ये सारे का सारा इससे एक सिंपल समरी जो है वो आपके सामने मैं यहाँ पे बनाऊंगा, नहायत शॉर्ट और नहायत आसान तरीके से। ठीक है, लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, चलते हैं असल मौजू की तरफ। असल मौजू हमारा ये है कि हमारे पास यहाँ डिपार्टमेंट डिजिग्नेशन और सैलरीज, ये तीन अहम कालम है हमारे पास। हमें ये काउंट करना है कि डिपार्टमेंट लिखें और उसमें उस डिजिग्नेशन के कितने लोग मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस वाले डाटा को उठाते हैं यहाँ से और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। हमने चूँकि समरी बनानी है, ठीक है। पेस्ट करने के बाद जो हम काम करेंगे वो क्या करेंगे, इन दोनों को हमने सेलेक्ट किया हुआ है, दोबारा सेलेक्ट कर लेते हैं, डुप्लीकेशन ख़त्म कर देते हैं। यहाँ से शॉर्ट समरी बनाने के लिए डाटा में चले जाते हैं, डुप्लीकेशन ख़त्म करने के लिए रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे। दोनों कॉलम्स आपको डिपार्टमेंट और डिजिग्नेशन दोनों यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे कि सिलेक्टेड हैं। जस्ट ओके को प्रेस करेंगे और सारी की सारी डुप्लीकेट्स यहाँ से ख़त्म हो चुकी हैं। ठीक है, अब यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है। अच्छा, अब रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट ये है कि एडमिन में मैनेजर्स कितने हैं, प्रोडक्शन में असिस्टेंट मैनेजर कितने हैं और अच्छा से ये सारी हमारी रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे लिख देते हैं काउंट। अब जो फंक्शन लगेगा वो क्या लगेगा, वो लगेगा काउंट इफ्स का। क्या लगेगा? काउंट इफ्स। चूँकि दो क्राइटेरिया यूज़ होंगे इसलिए पैरेंथेसिस को ओपन करेंगे। मैं थोड़ा सा साइज़ को बड़ा कर दूंगा ताकि आपको नज़र आता रहे। ठीक है, ये ओके। दोबारा लगाते हैं यहाँ पे COUNT काउंट इफ्स और नीचे वाला, ठीक है। और क्राइटेरिया रेंज हमसे पूछ रहा है। ये देखें, हमारे सबसे पहला क्राइटेरिया रेंज क्या है, डी के अंदर जो हमारा डाटा लिखा हुआ है ये वाला क्राइटेरिया रेंज। उसके बाद वो पूछता है जी क्राइटेरिया, तो डी के अंदर डिपार्टमेंट है तो ये वाला जो सेल रेफरेंस है एडमिन, ये हमारा क्राइटेरिया है। उसके बाद पूछता है क्राइटेरिया रेंज 2, तो क्राइटेरिया रेंज 2 ये वाला हमारे पास है। चूँकि अभी हमने एडमिन में मैनेजर्स देखते हैं कि ये कितने हैं, ठीक है। तो क्राइटेरिया रेंज 2 हम ये वाला दे देंगे मैनेजर्स का। ओके हो गया। अब पैरेंथेसिस को बंद करेंगे और आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या होता है। ये 9 मैनेजर्स हैं, कहाँ पे? एडमिन में है, ठीक है। और अगर हम इस फंक्शन को नीचे तक ड्रैग करेंगे तो फिर आपको पता लग जाएगा कि कहाँ कहाँ पे कितने कितने एम्प्लॉइज़ बैठे हुए हैं। अगर यहाँ पर नीचे आता हूँ और वैल्यूज़ जो हैं, हाँ एक और काम जो आपने करना होता है, जहाँ पे डेटाबेस में आप काम करते हैं तो आपको पता है, देखें अब यहाँ पे ये जो हमारा सेल रेफरेंस है D6 से शुरू हो रहा है, लेकिन जब हमने इसको नीचे पेस्ट किया तो ये D7 पे आ गया। यहाँ पर नज़र आ रहा है और यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा होगा, ऊपर वाला इसने छोड़ दिया। इसी तरह अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे भी ये ऊपर वाले 2 रोज़ इसने छोड़ दिए। इसका तरीक़ाकार ये है कि आप इस अपनी रेंज को एब्सोल्यूट करें यहाँ पे, ठीक है। F4 को प्रेस करें, आपकी रेंज क्या हो जाएगी? एब्सोल्यूट हो जाएगी। बस अब ये कोई ऐसा मसला नहीं करेगा। आप नीचे भी आके प्रेस करेंगे, जहाँ जहाँ पे आप प्रेस करते चले जाएंगे वहाँ पे ये वैसे ही रहेगा जैसा हमारा रेंज है। और यहाँ पे हमें पता चला कि किस किस डिपार्टमेंट में क्या क्या हमारे पास यहाँ पे लोग बैठे हुए। ये एक शॉर्ट समरी हम तैयार कर रहे हैं। ओके, एक और काम हम कर सकते हैं और वो ये कर सकते हैं कि हम ये देख सकते हैं कि इन एडमिन में मैनेजर्स की हमारे पास सैलरीज़ कितनी है, इनके ऊपर ख़र्चा कितना हो रहा है, इनको हम सैलरीज़ कितने दे रहे हैं, ठीक है। तो इसको भी हम यहाँ पे उठा के सैलरीज़ को यहाँ पे लिख देंगे। अब जो यहाँ पे फंक्शन इस्तेमाल होगा, 2 क्राइटेरिया इस्तेमाल होंगे। सम का फंक्शन तो होगा ही होगा, लेकिन सम के साथ इफ्स लगेगा क्योंकि डबल क्राइटेरिया यूज़ होगा। इसके भी मैं साइज़ को बड़ा कर देता हूँ। इक्वल के साइन को हमने प्रेस कर दिया और यहाँ पे हमने लिखा सम और इफ्स, ठीक है। पैरेंथेसिस को हमने ओपन कर दिया। सबसे पहले यहाँ पे सम रेंज है और सम रेंज चूँकि हमने यहाँ से लेना है, ठीक है। आप ये पूरा कॉलम भी दे सकते हैं ताकि आपको एब्सोल्यूट करने की ज़रूरत भी ना पड़े। इस पर डबल क्लिक करें, पूरा कॉलम सेलेक्ट हो गया है, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है जी क्राइटेरिया। पहले उसने क्या किया? सम रेंज। अब उसके बाद आपसे क्या पूछ रहा है? क्राइटेरिया रेंज। अब क्राइटेरिया रेंज हम ये चाहते हैं कि ये डी वाला क्राइटेरिया रेंज जहाँ डिपार्टमेंट लिखा हुआ है ये वाला सेलेक्ट हो जाए। हो गया। अब आपसे पूछेगा कि इसमें से क्राइटेरिया कहाँ पे होगा, तो क्राइटेरिया हम देंगे कामा के बाद ये वाला, ठीक है। अब आपसे दोबारा पूछेगा क्राइटेरिया रेंज 2,
ये काउंट इफ़ में सम इफ़ नहीं था, ये सिर्फ सम वाला नहीं था, सम रेंज नहीं था, बाकी तकरीबन सेम फार्मूला है। अब उसके बाद जब हम कामा प्रेस करेंगे तो अब हमसे क्या पूछ रहा है, क्राइटेरिया रेंज 2। क्राइटेरिया रेंज 2 हमारे पास डिजिग्नेशन वाला है, और क्राइटेरिया क्या है, ये वाला डिजिग्नेशन वाला, ठीक है। अब जस्ट इसको हम क्या करेंगे, पैरेंथेसिस को बंद करेंगे और इसको इंटर को प्रेस कर देंगे। आपने देखा कि एडमन में 9 मैनेजर्स और सैलरीज जो है इनकी यहाँ पे जिनके ऊपर ख़र्चा हो रहा है, जो ये सैलरीज ले रहे हैं, वो है 450,000। जस्ट इसको यहाँ नीचे तक आप ड्रैग करें और इसकी एक शक्ल सूरत बनाएं, और शक्ल सूरत बनाने के बाद जो है वो इसको आप प्रेजेंट कर सकते हैं एज ए समरी, ठीक है। तो ये आपकी एक शॉर्ट समरी बन जाती है। इसको मैं ज़रा थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेता हूँ, इसको मैं करता हूँ और इसको Alt+HBA और Alt+HBT, ठीक है। ये मैंने इसको ज़रा कर दिया, Alt+HBA और Alt+HBT। मतलब क्या है, Alt+HBA और Alt+HBA जब आप करेंगे तो ये उसको फुल बॉर्डर देगा, और Alt+HBT करेंगे तो ये उसको थिक बॉर्डर दे देगा। यहाँ से भी हम ये वाला काम Alt+HBT कर सकते हैं, ठीक हो गया। ये वाला हमारे पास एक छोटी सी समरी यहाँ से बन सकती है। अगर आप व्यू में जाके ज़रा ग्रिड लाइंस को ख़त्म कर देंगे तो आपको ये यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं कि समरी, ठीक है। समरी मैंने लिख दिया, और इसको उठा के दरमियान में करेंगे तो आप होम में जाएं और जस्ट इसको यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर दें। साइज़ को बड़ा कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, साइज़ मज़ीद भी बड़ा हो सकता है। अगर फ़ॉन्ट को आप चेंज करना चाहते हैं तो फ़ॉन्ट भी यहाँ से चेंज हो सकता है, ठीक हो गया। ये आपकी एक छोटी सी समरी बन जाएगी। अब आपने एक दफ़ा ये काम कर चुके हैं, ठीक है, यानी कि एब्सोल्यूशन की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती। एक दफ़ा ये काम आप कर चुके हैं, अब आप जस्ट क्या जाके यहाँ पे कुछ एंट्रीज चेंज करें, कुछ देखें, ठीक है। तो वहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे फाइनेंस के अंदर यहाँ पे FO यहाँ पे कितने आ रहे हैं, फाइनेंस में 5 आ रहे हैं, 1,25,000 रुपये इनकी तनख्वाह बन रही है। मैं यहाँ पे एक रो इंसर्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं एक न्यू नंबर भी असाइन कर देता हूँ, और ये न्यू नंबर हम अगर असाइन करेंगे तो 152 के बाद करेंगे, 10053। और नाम जो है हम यहाँ पे कोई भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हमें वही नाम लिखना है। इदनान इकबाल भी हम कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें करना क्या है, हमें फाइनेंस डिपार्टमेंट यहाँ पे सेलेक्ट करना है और FO यहाँ पे बढ़ाने हैं, ठीक है। अब आपने जैसे ही आपने यहाँ पे देखेंगे, मैंने अभी FO नहीं लिखा था तो यहाँ पे ये 5 थे, मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, ये 5 थे, ठीक है, ये वाले ये। अब मैं यहाँ पे जैसे ही FO लिखूँगा तो आपके सामने ये क्या हो जाएगा, जैसे ही FO लिखूँगा तो ये 6 हो गए। ये आपकी समरी है जो ऑटोमेटिकली डायनामिकली ये चेंज होती रहेगी। अच्छा, अब इसकी यहाँ पे 125,000 में इजाफा नहीं हुआ, इसमें कैसे इजाफा करेंगे, जस्ट यहाँ पे इस जो नया एम्प्लॉई आपके पास आया है इसकी सैलरी यहाँ पे पुट कर दे। फॉर एग्जांपल मैं 30,000 कर देता हूँ, कितना हो गया 55,000, ठीक है। इस तरीके से आप अपने लिए अपनी शीट के अंदर एक छोटी सी समरी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप इसको ग्राफिक्स की सूरत में दे दें तो आप जस्ट इसको सेलेक्ट करें, और सेलेक्ट करने के बाद आप इंसर्ट में चले जाएं, और इंसर्ट में जाने के बाद आप इसको ग्राफ पे क्लिक कर दें और यहाँ से कोई भी ग्राफ आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपने ग्राफ भी सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है, ये आपका ग्राफ है। यहाँ से भी आप रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, रिपोर्ट आप ले सकते हैं। अगर आप इस ग्राफ को यहाँ पे नहीं चाहते, किसी दूसरी शीट में चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा, जो इसका डिज़ाइन का टैब है ना, जो ग्राफ का डिज़ाइन का टैब है, ग्राफ पे जब आप क्लिक करेंगे तो इस डिज़ाइन का टैब ओपन हो जाएगा। इस पर आपने आना है और लास्ट में जाके लोकेशन में मूव चार्ट पे क्लिक कर देना। ये आपसे कहेगा जी कहाँ पे क्लिक करना है। हम चाहते हैं एक न्यू शीट बने और वहाँ पे चार्ट 1 के नाम से ये शिफ्ट हो जाए। ओके को प्रेस कर दें और यहाँ पे देखेंगे तो आपके सामने ये कलर वगैरह जो है वो आप चेंज कर सकते हैं। आप इसके फॉर्मेट में चले जाएं, ठीक है, और यहाँ से भी आप इसके कलर वगैरह को चेंज कर सकते हैं। आप डिज़ाइन जो है उसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये वाला डिज़ाइन आप यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको टोटल उसका ग्राफिक एरिया जो है वो आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। बाकी ग्राफ से रिलेटेड अभी मैंने यहाँ पे कुछ करवाना नहीं है, मतलब आपको इसके एक्सेस बताता है, वो एक अलग सब्जेक्ट है। हमें तो जस्ट ये वाला जो डाटा है इसको ग्राफ में कन्वर्ट करना था, तो वो हम कर चुके। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो आपको पसंद आती है ना तो आप लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।